कौन सा दुर्ग है? जयगढ़ दुर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अपना जयगढ़ दुर्ग है ना, वो कहां पर है? जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। अब अपने जयपुर में जाएंगे ना, तो जयपुर में अपना एक स्थान आता है, जिस स्थान का नाम है चिल्ले का टीला। कौन सा स्थान है? चिल्ले का टीला नामक स्थान है। और इस चिल्ले का टीला नामक स्थान पर इस दुर्ग की नींव रखी थी सर्वप्रथम मानसिंह ने। सर्वप्रथम मानसिंह ने रखी थी। कौन सी सिंह ने रखी थी? मानसिंह ने रखी थी। जयगढ़ दुर्ग की सर्वप्रथम नींव चिल्ले का टीला नामक स्थान पर किसने रखी थी? मानसिंह ने रखी थी। लेकिन इस दुर्ग का पुनः निर्माण, अगर आपसे पूछ ले कि जयगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण किसने करवाया था, या फिर इसका निर्माण के ऊपर ही प्रश्न आपसे पूछ लेना कि निर्माण किसने करवाया था, तो सवाई जयसिंह ने करवाया था। कौन से सिंह ने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। और सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया कब था? तो 1726 ईस्वी के आसपास करवाया था। कब करवाया था? 1726 में इसका निर्माण करवाया था। समझ लोगे ना इस पॉइंट्स को कि जयगढ़ दुर्ग है वो अपना कहां पर है? जयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया था। और इसकी सर्वप्रथम नींव जो रखी थी वो चिल्ले का टीला नामक स्थान पर किसने रखी थी? मानसिंह ने रखी थी। ठीक है ना। अब देखिए जयगढ़ दुर्ग की अपनी विशेषता देखते हैं कि जयगढ़ दुर्ग की अपने राजस्थान में विशेषता क्या आती है। तो विशेषता में सबसे पहला पॉइंट देखिए कि आप जयगढ़ दुर्ग में जाओगे ना, तो जयगढ़ दुर्ग में आपसे एक ही प्रश्न पूछेगा कि राजस्थान में तोप डालने का कारखाना, क्या डालने का कारखाना? तोप डालने का कारखाना कौन सी दुर्ग में है? तो राजस्थान में तोप डालने का जो कारखाना है ना, वो अपना जयगढ़ दुर्ग में है। तोप डालने का कारखाना कौन सी दुर्ग में? अपना जयगढ़ दुर्ग में है। अब क्या बात हुई कि जयगढ़ दुर्ग में अपने एक बार तोप बनाई गई। इस तोप डालने के कारखाने के अंतर्गत जयगढ़ दुर्ग में क्या बनाई गई? तोप बनाई गई। और जयगढ़ दुर्ग में जो तोप बनाई गई थी ना, उस तोप का नाम है जयबाण तोप। कौन सी तोप है? जयबाण तोप है। बस बड़ी बड़ी बात आपसे यही पूछेगा वो कि राजस्थान में जयबाण तोप है वो कौन से दुर्ग में है? तो कौन से दुर्ग में? आपकी जयगढ़ दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में? जयगढ़ दुर्ग में। समझ लोगे ना इस पॉइंट्स को। अब बात क्या हुई? बस अब वो देखो कि ये जो जयबाण तोप बनाई गई थी ना, ये इतनी भारी तोप बना दी कि जिस स्थान पर इस तोप को बनाया गया ना, वो तोप आज उसी स्थान पे खड़ी है। मतलब इतनी भारी तोप बना दी थी कि इसमें बड़ी बड़ी बात ये आ जाती है कि इस जयबाण तोप है ना, जयबाण तोप है आज तक हिली नहीं है। एक बार क्या हुआ कि इसके 100 हाथी जोड़ के देख लिए। कितने हाथी जोड़ के देख लिए? 100 हाथी जोड़ के देखिए, 100 हाथी जोर मारा, मतलब 100 हाथी का पूंछ पटीज के बैठी रहेगा, लेकिन ये जयबाण तोप ना हिली। इतनी भारी तोप है। और जयबाण तोप से ना, मतलब एक बार क्या दागा गया? गोला भी दागा गया था इस जयबाण तोप से। तो जयपुर से 122 मील दूर, जयपुर से 122 मील दूर एक गांव आता है गोलेराव। गोलेराव, तो ये इसका एक बार गोला दागा गया था और जयपुर से 122 मील दूर गोलेराव गांव में जाकर इसका गोला गिरा था। कौन सी तोप का? जयबाण तोप का। और ये जयबाण तोप जो है ना, जयबाण तोप जो आपकी है, एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। एशिया की सबसे बड़ी तोप। और एशिया की सबसे बड़ी तोप जो है वो कौन सी? आपकी जयबाण तोप है। और एशिया की सबसे बड़ी जयबाण तोप कौन से दुर्ग में? आपकी जयगढ़ दुर्ग के अंदर है। बताओ, बात समझ लोगे ना। जयगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग कहां पर? अपना जयपुर में। इसकी सर्वप्रथम नींव किसने रखी थी? मानसिंह ने रखी थी। कौन से स्थान पे रखी थी? चिल्ले का टीला नामक स्थान पर रखी थी। और इसका निर्माण का प्रश्न पूछे आपसे, तो इसका निर्माण करवाया था 1726 में। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया था। इस दुर्ग के अंदर एशिया की सबसे बड़ी जयबाण तोप पड़ी है और इसके अंदर तोप डालने का क्या है? आपका कारखाना भी है। और इस जयबाण तोप से एक बार गोला दागा गया था और वह गोला जयपुर से 122 मील दूर गोलेराव गांव में जाके गिरा था। यहां तक की बातें कंप्लीट है ना? ठीक है। अब अगली विशेषता देखिए कि जयगढ़ दुर्ग में अगली विशेषता क्या आ रही है। जयगढ़ दुर्ग,
तो जयगढ़ दुर्ग में देखिए तोप डालने का कारखाना, लेकिन एक बार की बात है, बात आती है अपने 1975-76 की। कब की बात है? 1975-76 की बात है कि 1975-76 में क्या हुआ कि उस दौरान अपने देश के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थे। देश के प्रधानमंत्री कौन थे अपने उस दौरान? इंदिरा गांधी थी, यानी कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन? अपने इंदिरा गांधी। 1975-76 की बात है कि अपने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने प्रधानमंत्री थे उस दौरान। और भाई साहब बात क्या हुई कि इंदिरा गांधी को किसी ने कह दिया कि ये जो जयगढ़ दुर्ग है और जयगढ़ दुर्ग का जो एरिया है ना, परकोटा जो है ना, इस परकोटे के अंदर जयगढ़ के शासकों ने, जयपुर के राजाओं ने जो इसकी जमीन है, उस जमीन के अंदर क्या दाब रखा है? सोना चांदी दाब रखा है, मतलब दबा है या उनके छुपाया हुआ है। तो इंदिरा गांधी ने क्या कर दी? 1975-76 के अंदर जयगढ़ दुर्ग की खुदाई करवाई थी। मतलब तो कहते हैं कि जयगढ़ दुर्ग की खुदाई तो करवाई गई थी, लेकिन उस दौरान मिला वहां पर कुछ भी नहीं था। आम जनता तो ये कहती है कि यहां से कुछ नहीं मिला था, लेकिन जयपुर के जो निजी लोग हैं वो ये कहते हैं कि यहां से कुछ न कुछ चीजें तो मिली थी, लेकिन यहां से कोई भी चीज कुछ भी नहीं मिली थी, कहते हैं। तो आपके लिए प्रश्न बन जाता है कि राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसकी इंदिरा गांधी के समय क्या हुई थी? खुदाई हुई थी, तो कौन सा दुर्ग बन जाता है आपका? जयगढ़ दुर्ग। लेकिन इस खुदाई के दौरान यहां से कोई भी चीज नहीं मिली थी। समझ लोगे इस पॉइंट को? ठीक है। अब देखो कि आप जाओगे ना जयगढ़ दुर्ग के अंदर, तो जयगढ़ दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग आता है, मतलब एक लघु दुर्ग आता है। जयगढ़ दुर्ग में जाओगे तो जयगढ़ दुर्ग में आपको एक लघु दुर्ग मिलेगा। और ये जो लघु दुर्ग है ना, लघु दुर्ग है, इस लघु दुर्ग में जयसिंह ने अपने छोटे भाई, जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को, जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को क्या करके रखा था? कैद करके रखा था, जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को इस लघु दुर्ग के अंदर क्या करके रखा था? कैद करके रखा था। इसलिए जयगढ़ दुर्ग में बने इस लघु दुर्ग को किस नाम से पुकारा जाता है? तो विजयगढ़ी के नाम से पुकारा जाता है, नाम से पुकारा जाता है। पर्सन आपसे यह भी पूछ सकता है वो कि राजस्थान में विजयगढ़ी कहां पर है? तो विजयगढ़ी कहां पर है? जयगढ़ दुर्ग के अंदर है। और इस लघु दुर्ग का नाम विजयगढ़ी क्यों पड़ा? क्योंकि जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को इसमें क्या करके रखा था? कैद करके रखा था। समझ लोगे ना ये सारे पॉइंट्स? फिर अगला पॉइंट्स देखिए कि जयगढ़ दुर्ग के अंदर प्रमुख स्थल, कि जयगढ़ दुर्ग के अंदर अपने प्रमुख स्थल कौन कौन से आते हैं? प्रमुख स्थल तो इसमें देखिए एक आता है आपका अवनी दरवाजा। कौन सा दरवाजा है? अवनी दरवाजा। एक आता है भैरव दरवाजा, अवनी दरवाजा, भैरव दरवाजा, डूंगर दरवाजा। एक आता है खिलपत निवास। कौन सी निवास है? खिलपत निवास। और एक आती है आपकी लेस मशीन। कौन सी मशीन है? लेस मशीन है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके कौन सी दुर्ग में ऐड करने हैं आपको? जयगढ़ दुर्ग में। एक बार फिर रिपीट करवा देता हूं आप लोगों को जयगढ़ दुर्ग कि सबसे पहले देखो जयगढ़ दुर्ग अपना कहां पर है? जयपुर में है। इसकी नींव सर्वप्रथम किसने रखी थी? मानसिंह ने रखी थी। कौन से स्थान पे रखी थी? चिल्ला का टीला नामक स्थान पर रखी थी। लेकिन इसका वास्तविक निर्माता किसे मानोगे? सवाई जयसिंह को। और सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण कब करवाया था? 1726 ईस्वी में। कब करवाया था? 1726 ईस्वी में करवाया था। और उसके बाद में इसका जो पॉइंट बन रहा है वो ये बन रहा है कि जयगढ़ दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप पड़ी है, जिस तोप का नाम क्या आपका? जयबाण तोप। और इसके अंदर तोप डालने का क्या है आपका? कारखाना भी है। समझ लोगे इस पॉइंट्स को? फिर अगला पॉइंट आ जाता है कि जयबाण तोप से एक बार गोला दागा गया था, जो जयपुर से 122 मील दूर गोलेराव गांव में जाके गिरा था।
फिर अगला पॉइंट इसमें यह भी आ जाता है कि 1975-76 में इंदिरा गांधी के समय इस दुर्ग की क्या की गई थी, खुदाई की गई थी, लेकिन खुदाई के दौरान इसमें से कुछ नहीं मिला था। फिर इसमें एक छोटा लघु दुर्ग और बना हुआ है जिसका नाम क्या आपका विजयगढ़ी है, और विजयगढ़ी में जय सिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को क्या करके रखा था, कैद करके रखा था। फिर इसमें प्रमुख पॉइंट्स आ जाते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी प्रमुख चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं कौन सा दरवाजा बता रहा हूं, अवनी दरवाजा, दूसरा आ रहा आपका भैरव दरवाजा, तीसरा डूंगर दरवाजा, फिर आ रहा है आपका खिलपत निवास, और एक आ रही है आपकी लेस मशीन आ रही है। कौन से दुर्ग के अंदर, जयगढ़ दुर्ग के अंदर आ रही है। तो बताओ ये बातें सारी समझ में आई है ना अच्छे से, ठीक है। तो उसको बंद कर दे बेटा, कितने मिनट को हो गए देख लियो, लास्ट आर कट जाओगे नहीं आप बोला है। कितने मिनट को हो गए?